नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी प्रजापति, थायराइड एंडोक्राइन बेस्ड कैंसर क्लिनिक एवं डेल्टा हॉस्पिटल वाराणसी से। आज मैं आपको एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में 2 एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हमारे पेट में किडनी के ऊपर वाले भाग में स्थित होती हैं। तो इसीलिए किडनी के ऊपर होती हैं, इसलिए इसको कई बार सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें आमतौर कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें कुछ ट्यूमर बनना होता है, कई बार ये हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं तो कई बार इनके हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो एक सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें कि इसमें एक ट्यूमर बन जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमको मोटापा स्टार्ट हो जाता है। जो भी मरीज होता है उसको मोटापा, उसका वेट बढ़ने लगेगा, उसके शरीर में फैट का अमाउंट बढ़ने लगेगा और उसके शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ने के और ढेर सारे जैसे फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, कमजोरी वीकनेस लगेगी उसको। तो इसको कुशिंग्स सिंड्रोम कहा जाता है और इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन का जांच करते हैं और हम ट्यूमर की जांच करते हैं, फिर ट्यूमर का ऑपरेशन करके निकाला जाता है और मरीज़ पूरी तरह बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत पेक्यूलियर ट्यूमर होता है जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा बोला जाता है। फियोक्रोमोसाइटोमा ऐसा ट्यूमर है जिसकी वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसमें कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका एज बहुत कम है, बहुत यंग एज में पता चला किसी का ब्लड प्रेशर 200 के ऊपर पड़ा हुआ है और किसी का ब्लड प्रेशर ऐसे नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस पे ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये फियोक्रोमोसाइटोमा है। ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है। कई बार अचानक ही एक एपिसोड आएगा जिसमें मरीज़ को बहुत घबराहट होगी, पसीना आएगा और इसके बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह के एपिसोड्स आते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको फियोक्रोमोसाइटोमा बोला जाता है। इसमें शरीर में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका भी कुछ जांच होता है, ब्लड से जांच होता है और यूरिन से भी जांच होता है। इसको जांच करके कंफर्म किया जाता है और ये भी अगर ट्यूमर पकड़ में आता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है और मरीज इसमें भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। कई बार फियोक्रोमोसाइटोमा वाले मरीजों में शुगर स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास एक मरीज़ था जिसमें जो आया था ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या लेके और बाद में हमने उसको ऑपरेशन किया, उसका इलाज हुआ, ट्यूमर था, उसको ऑपरेट करके निकाला और अभी उसका ब्लड प्रेशर एंड शुगर बिल्कुल ठीक हो गया। उसको बिना किसी दवाई के वो बिल्कुल नॉर्मल है और शुगर भी उसका क्योर हो गया। तो ये शुगर का एक ऐसा फार्म है जो क्योरेबल फार्म ऑफ शुगर। आमतौर पर शुगर क्योर नहीं होता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन इसमें अगर शुगर फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से तो क्योरेबल फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है। इसके अलावा एड्रिनल में कई बार कुछ नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स भी बन जाते हैं जो कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं, लेकिन एक गांठ ट्यूमर बनी होती है और इसको हम कई बार माइलोलाइपोमा बोलते हैं या कई बार एंजियोमाइलोलाइपोमा होता है। कई तरह के ट्यूमर्स होते हैं। तो इस तरह अगर किसी को भी एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। धन्यवाद।